आज हमारा देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर है और हम तो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान का किसान पूरी दुनिया का अन्नदाता बने। ये मोदी सरकार ने उस दिशा में आप लोगों को आगे बढ़ाया। हमारा देश आत्मनिर्भर है, हम ऐसे उत्पाद पैदा करें और उसे बेचने की एक ऐसी तकनीक विकसित करें जिससे आपके उत्पाद पूरी दुनिया में धूम मचाएं। सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका फेवरेट न्यूज़ चैनल जेवर प्रेस और मैं हूं आपका दोस्त चंचल कुमार शर्मा। अपने क्षेत्र की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जेवर प्रेस। जेवर के विकासखंड प्रांगण में आज भारतीय किसान यूनियन जनसेवा के कार्यकर्ताओं द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें भाकियू जनसेवा के कार्यकर्ताओं और किसानों ने सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयक का समर्थन किया। साथ ही किसानों की सुविधाओं और विधेयक को लेकर कुछ सुझाव भी दिए। भारतीय किसान यूनियन जनसेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र चौहान ने जेवर प्रेस से बातचीत करते हुए इस कृषि विधेयक का समर्थन किया और सरकार की सराहना की। सभी हमारी भारतीय किसान यूनियन जनसेवा की तरफ से चंचल कुमार शर्मा जी का हार्दिक स्वागत करती है और अभिनंदन। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वक्त मैं ब्लॉक में हूं और यहां भारतीय किसान यूनियन जनसेवा द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। किसान एकत्रित हैं, भारतीय किसान यूनियन जनसेवा के कार्यकर्ता मौजूद हैं और साथ में हैं भारतीय किसान यूनियन जनसेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजेंद्र चौहान जी। चौहान साहब, आज क्या उद्देश्य है यहाँ पर इकट्ठा होने का? किस कारण से आज आप यहाँ इकट्ठा हैं? हाँ, हमारे दो मुख्य बिंदु हैं जी। पहला मुख्य बिंदु है जो सरकार ने किसानों के जो तीन अध्यादेश पास किए हैं उनका हम समर्थन करते हैं। समर्थन कर रहे हैं? जो किसान विधेयक लेके आई है, बिल लेके आई है, आप उसका समर्थन कर रहे हैं? अच्छा, तो आपको क्या क्या, आप मैं चाहूँगा दर्शकों को बताएं कि इस किसान विधेयक में आपको क्या चीज़ अच्छी लगी है और आप क्यों किसान के उसके साथ हैं विधेयक के? पहला तो हमारा ये है कि पहले किसान केवल मंडियों में बंधा हुआ था, मंडी के अलावा उसका माल कहीं बिकता नहीं था। आज की डेट में सरकार ने हमारा खोल दिया कि अपना माल कहीं भी बेच सकते हैं। अच्छा, हाँ, हम स्वतंत्र अपना माल बेचने के लिए। अच्छा। और उसमें कोई टैक्स भी नहीं लगेगा, कहीं ले जाएंगे बेचेंगे तो। अच्छा, चाहे हम अपना माल हैदराबाद बेचे, चाहे अपना बम्बई बेचे, चाहे दिल्ली बेचे, इसके लिए हम आज़ाद हैं, कोई प्रतिबंध नहीं है हमारे ऊपर। दूसरा हमारा ये है कि पहले केवल मंडियों में जो बोली लगती थी, जो खरीददार होते हो केवल आढ़ती होते थे वहाँ। आज की डेट में सरकार ने कर दिया है कि अगर उस मंडी में जाके हमें वो लगाना चाहे तो हम लगा सकते हैं, हम खरीद सकते हैं इस माल को। अच्छा, मतलब आप अपनी बोली खुद भी लगा सकते हैं, आढ़ती की जरूरत बीच में नहीं पड़ेगी उसमें। अच्छा। तीसरा हमारा ये कि अगर हम माल बाहर ले जाना चाहते हैं तो हमारा जो सौदा होगा, जो हमारा उस पर तय होगा कीमत, वो ऑनलाइन होगी हमारी। ये नहीं कि हम माल वहाँ ले गए और वहाँ जाकर देखते हुए हमारा माल बिकेगा नहीं बिकेगा, वो आपका पहले ही सौदा हो जाएगा तय कि इस माल आपका माल बिकेगा, आप आइए। अच्छा, तो हमें पसंद आया है। तो ये भारतीय किसान यूनियन जनसेवा के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार है वो जो बिल लेकर आई है ये उसके समर्थन में है और जो कुछ भी नीतियां सरकार द्वारा विधेयक में पारित की गई हैं ये सब उसका समर्थन करते हैं, उसके साथ हैं। इसके अलावा दूसरा, हाँ, इसमें सुझाव भी तो है, कुछ हमारे सुझाव भी हैं जी। हमने 3 सुझाव दिए हैं, हम समर्थन में हैं। सुझाव हमारे 3 हैं। पहला सुझाव है हमारा कि जो फसल है, चाहे रबी की फसल हो चाहे खरीफ की फसल हो, जो समर्थन मूल्य सरकार तय करती है उस पर ही खरीद की जाए, उससे कम खरीद न की जाए। अच्छा, और अगर कोई व्यापारी या कोई जो खरीदार है उससे कम खरीद करता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज हो, उसके खिलाफ मुकदमा कायम। ये है हमारा। इसके अलावा हाथरस में उस बेटी के साथ हुए अत्याचार को लेकर भी भाकियू जनसेवा ने विरोध प्रदर्शन किया। अब दूसरा हमारा मुद्दा ये है कि जो आपके हाथरस जनपद में कल नहीं 12 तारीख को जो एक निर्भया कांड हुआ है, जिसकी लड़की की मौत कल हुई है, हम उसकी घोर निंदा करते हैं और ये हमारी सरकार मांग करती है जनसेवा मुख्यमंत्री महोदय से कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाए और दोषियों को फांसी की सजा दी जाए और पीड़ित को आर्थिक सहायता दी जाए 50 लाख रुपए की। ये है हमारा। तो आज भारतीय किसान यूनियन के जो यहाँ कार्यकर्ता पदाधिकारी मौजूद हैं ये बिल को पास होने के समर्थन में हैं और दूसरा जो निर्भया कांड हाथरस की बेटी के साथ जो
कांड हुआ है, जो निर्दयता उसके साथ हुई है, उसमें दोषियों के खिलाफ मांग करते हैं कठोर दंड की और साथ ही परिवारजनों के लिए आर्थिक सहायता की मांग करते हैं। तो मेरा जहाँ तक भी मेरी न्यूज़ जा रही है, आप लोग शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुँचाइए कि किसान यूनियन की बात उन तक पहुँचे और दोषियों को सज़ा मिले, निर्भया को इंसाफ मिले। नीतीश छौकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। इस अवसर पर जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह भी किसानों के साथ उस बैठक में पहुंचे और किसानों की समस्याओं और सुझावों को लेकर बातचीत की। ये पहला संगठन है विधायक जी, केंद्र सरकार की नीतियों की यानी बीजेपी की नीतियों की, आपकी नीतियों की सराहना कर रहा है। सबसे पहला संगठन है। अब वो कौन देते हैं जाकर शिकायत? सरकार। आपके सरकार ही आपके बीच में सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयक के बारे में किसानों और मौजूद लोगों को जेवर विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह द्वारा जानकारी भी दी गई। जो हादसा उस बच्ची के साथ हाथरस में हुआ है, वह निश्चित तौर पर बहुत ही निंदनीय और घृणित कार्य है, जिसकी चारों तरफ भर्त्सना हो रही है। उसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सुबह ही SIT का गठन किया है, जिससे स्पष्ट हो सके कि आखिर कौन कौन लोग उसमें दोषी रहे, किन अधिकारियों की लापरवाही रही और कोई मुलजिम बच तो नहीं गया। मुख्यमंत्री जी ने SIT को अपनी रिपोर्ट 7 दिन में प्रस्तुत करने के निर्देश अदालत में दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को आश्वस्त किया है और कहा है कि हाथरस की घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अपराध के प्रति राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। ब्लॉक में पहुंचे ठाकुर धीरेन्द्र सिंह को भाकियू जनसेवा के किसानों ने एक ज्ञापन सौंपा, जिसका मुख्य कारण सरकार द्वारा सीधे अपनी बात पहुंचाना बताया गया। इस बैठक में भाकियू जनसेवा के अनेक कार्यकर्ता एवं पदाधिकारीगण मौजूद रहे, जिन्होंने अपने अपने तरह से अपने विचार प्रस्तुत किए। ये आपके लिए एक इबारत लिखी गई है। हमारे पास कोल्ड स्टोरेज नहीं है, हमारा टमाटर 3 दिन में सड़ जाएगा। मंडी में हम जाएंगे तो ज्यादा टमाटर आ गया, सारे व्यापारी एकता कर लेंगे कि भी 10 रुपए से ज्यादा नहीं खरीदना। लेकिन जब निवेश आएगा आपके गांव में, जब व्यापारी आपके माल को कहीं से भी आकर खरीदेंगे, तो उसे स्टोर करने के लिए आपके क्षेत्रों में भंडारण के स्टोर बनाएंगे, कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे। किसान नहीं बना सकता, सरकार बना भी दे कोल्ड स्टोरेज तो उसका रखरखाव कौन करेगा? ये सारी बहुत सोची समझी और बड़ी दूरदृष्टि की नीति है उस किसान के लिए जो रात दिन मेहनत के बाद भी अपने उत्पादन का सही मूल्य नहीं दे पाता था। नीतीश छौकर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर जेवर प्रेस जेवर के नाम से आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।